तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए समझते चलें कि गौसे पाक को अल्लाह ने कुतबियत का मकाम कैसे अता फरमाया। तो गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और गौसे पाक से पूछा गया कि आपको पता कब चला कि आपको अल्लाह ने वली बनाया है। इरशाद फरमाते हैं, मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो इर्द गिर्द से आवाज आती थी, हटो अल्लाह के वली को रास्ता दे दो। तब मैं समझ गया मेरे करीम ने मुझे विलायत अता फरमा दी। यहां से ये बात समझ में आई कि इल्म के बगैर कोई चारा नहीं है। एक चुपती हुई बात मैं कहता हूं, इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है। हमारी कौम के एक सर्वे की रिपोर्ट में आपके सामने पेश करता हूं। ताजा तरीन यानी 6 महीने पहले के हिंदुस्तान के मुसलमानों की रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी। 50% हिंदुस्तान का मुसलमान पहला कलेमा भी पढ़ना सही तौर पर नहीं जानता है। ये रिपोर्ट है और उसका मैं खुद इस एतबार से गवाह हूं और हमारे उलमा यहां बैठे हुए ये भी गवाह होंगे कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाता है ना, नहीं पढ़ पाता सही तौर पर। तो जो कौम पहला कलेमा भी सही तौर पर न पढ़ना जानती हो तो कुरान तो बहुत आगे की बात है। वो कौम सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं तो किस एतबार की मुसलमान। कहां जा रही हमारी कौम। एक जमाने से मेरी तमन्ना थी अव्वल रोज से कि हजरत मखदूम महाइमी अलैहिर्रहमा के आस्ताने के करीब दीन का कुछ काम अल्लाह ले, सुन्नी दावत इस्लामी का कुछ काम हो। लेकिन होता है ना, कभी कभी तमन्ना पूरी होने में एक तवील अरसा गुजर जाता है। आज मेरी तमन्ना वो पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे वांजावाड़ी के जुमला ट्रस्टी हजरात को और वहां के इमाम को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अब मोहल्ले के बच्चे दारुल उलूम में नहीं लोकल मकतब में पढ़कर हाफिज कुरान बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां मखदूम माहिमी का फैज जारी हो सारी। सीखो कुरान। कोई किताब कयामत में दर्जा बुलंद नहीं कराएगी, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि हुजूर फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इकरा वरफा, कुरान पढ़ता जा, बुलंदी पर चढ़ता जा। ये है वो किताब। इसलिए कुरान से रिश्ता मजबूत करो। सैयदना गौसे पाक 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात में कुरान खत्म करते थे। उनकी तालीमात को हमने फरामोश कर दिया, उनके नक्शे कदम पर चलना हमने छोड़ दिया। हमारी जिंदगी आज कुरान से कोसों दूर हो गई। आज आप सर्वे कर ले हमारे यहां के नौजवानों का, इस इलाके में बसने वाले नौजवानों का सर्वे कर लें और जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बहुत सारे बेचारे शैतान की शरारतों के शिकार होकर ऐसे रास्ते के मुसाफिर बन चुके हैं कि कोई शराब का आदी, कोई जिना का आदी, कोई ड्रग्स का आदी, कोई नमाज का तारिक, इस किस्म की जिंदगी गुजर रही है। इस किस्म के हालात बन चुके हैं। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम कुरान की तालीम से करीब करें? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने दुनिया का जायजा लिया था और दुनिया के इंसानों के गुनाहों में डूबे हुए हालात को उन्होंने मुशाहिदा किया था। और मुशाहिदे के बाद खुद गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी तबीयत तो ये चाह रही थी कि मैं जंगलों बयाबान के अंदर अपनी जिंदगी मुजाहिदे में गुजार दूं, लेकिन
जब खल्के खुदा को मेरी नसीहतों का फायदा मैंने देखा तो मखलूक के फायदे के लिए इस इरादे को मैंने तर्क कर दिया।